हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्लाह। वेलकम करता हूं आपको आज एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे जो गो टू स्पेशल होता है एमएस एक्सेल का, वो सीखेंगे। मगर आज इंशाल्लाह आज से हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल के एडवांस लेवल की। तो आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल की चीज़ें भी हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आज हम गो टू स्पेशल पढ़ेंगे और उसके बाद अगली वीडियोस में और अगली क्लास में हम टेस्ट स्पेशल को भी स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मैंने शीट डिज़ाइन की है गो टू स्पेशल समझाने के लिए आप लोगों को। तो अब मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूलाज वगैरह लगाए हुए हैं काफ़ी जगहों पर, और ये जो है सिर्फ वैल्यूज़ हैं, इनमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। ठीक है, तो अब मैं गो टू स्पेशल में जाता हूँ और ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कमेंट्स का पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है। अब कहता है कि हम फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं कि इस जो भी हमारा डेटा है इसमें से जहाँ जहाँ पर हमने कमेंट्स लगाए हुए हों वो सेल हमें सिलेक्ट करके दे दो। ठीक है, अब मैं गो टू स्पेशल में जाऊँगा और जस्ट कमेंट्स पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। तो देखिए मुझे ये बता रहा है कि आपने 3 जगहों पे कमेंट्स लगाए हुए हैं, और सेम रूल के मुताबिक अगर मैं इसको शीट को अगेन से चेक करता हूँ, गो टू स्पेशल, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सी जगहों पर फॉर्मूलाज नहीं लगे हुए। ठीक है, मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ इस डेटा को और गो टू स्पेशल कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए बता रहा है कि इस जगह पे आपने फॉर्मूलाज नहीं लगाए हुए, इन सेल्स में कोई फॉर्मूलाज नहीं, ये डेटा आपका खुद लिखा हुआ है वैल्यूज की सूरत में। इसको आप कंट्रोल सी से कॉपी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अलग से। तो इस तरीके से इजीली आप अपने डेटा को कॉपी कर सकते हो, वरना एक सेल सिलेक्ट करना वगैरह चेक करना तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद गो टू स्पेशल में एक और चीज़ हमें मिल जाती है फॉर्मूलाज। ठीक है, अब फॉर्मूलाज हमें क्या करते देता है कि हम एग्जांपल के लिए इसको कहते हैं कि इस शीट में जो चीज़ें सिर्फ जिन सेल्स में फॉर्मूला वगैरह लगे हुए हों तो वो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो हम जिस फॉर्मूलाज पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेम्स वाले नंबर्स वाले फॉर्मूलाज सिलेक्ट करने हैं, या टेक्स्ट वाले या लॉजिकल वाले या एरर वाले, तो आप उनमें से भी चॉइस कर सकते हैं। ये आप लोग जब फॉर्मूला बार पढ़ेंगे एमएस एक्सेल की तो आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूला कौन से होते हैं वगैरह। तो हम आगे इसको स्टडी करेंगे, फिर आपको ये टूल समझ आ जाएगा। अभी हम इसको सारे फॉर्मूलाज कहते हैं। जो भी फॉर्मूला हो, एक्सेल कोई भी फॉर्मूला आप दिखे वो सेल में सिलेक्ट कर लेना है। ओके कर दूंगा, तो उसने वो सिलेक्ट कर लिए सेल्स जहाँ पर फॉर्मूलाज थे। ठीक है, अब अगेन गो टू स्पेशल और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ब्लैंक्स। अब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर खाली सेल जो हो डेटा में अंदर वो तुम्हें सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, खाली सेल, ब्लैंक सेल। तो हम इसमें ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो देखिए 3 सेल इसने हाईलाइट कर दिए कि खाली हैं, आपके ब्लैंक हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके से इस डेटा को चेक कर सकते हैं। एक और बार हम ओपन करेंगे इस डेटा को और इस बार चेक करेंगे करंट रीजन, हमारा रीजन कौन सा है। तो अब ये मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं किस टेबल में, किस डेटा में, किस रीजन में काम कर रहा हूँ वो चेक करने के लिए उस रीजन को अगर पूरा सिलेक्ट करना हो, काफ़ी बड़ी रीजन हो। रीजन हम कहते हैं जैसे कि हमारी ये डेटा की टेबल बनी हुई है जी, बहुत बड़ी बनी हुई होती है और हमें सिलेक्ट करनी होती है, तो हम फास्ट सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट जाके करंट रीजन पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, तो शीट पूरी हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास है ऑप्शन गो टू स्पेशल में करंट अरे। ठीक है, अब करंट अरे में सिलेक्ट करना है, अरे में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम गो टू स्पेशल में कह देंगे हमारा अरे हमें सिलेक्ट करके दे दो। तो हमें जो अरे होगा, जो डेटा होगी हमारी सबमिट, वो सिलेक्ट करके दे देगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करते हैं आगे से। कैसे इंसर्ट करेंगे मैं आगे आपको सिखाऊंगा, पर आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ सारे ऑब्जेक्ट्स को, तो वो मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर गो टू स्पेशल में आएंगे और ऑब्जेक्ट्स जो है उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हमारे थे सिलेक्ट हो गए। इस तरह कितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पेज पर होंगे, हमारी शीट में होंगे, तो वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब रो और कॉलम डिफरेंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आऊँगा गो टू स्पेशल में और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल रो में डिफरेंस है वो हाईलाइट कर दो। अब देखिए बता रहा है कि यहाँ पर 78 पर यहाँ पर चेंजिंग है। ठीक है, 34 आ गया तो वो चेंजिंग बता रहा है। बाकी सारे 78 है, यहाँ पर 67 तो ये हाईलाइट कर दिया इसने। यहाँ पर 99 उसके बाद 88 जब आया तो उसने हाईलाइट कर दिया। मतलब जहाँ पे डिफरेंस हुआ डेटा में तो उसने बता दिया कि ये डिफरेंसेस इस डेटा में है। ये हो गया रो वाइज। कॉलम वाइज हम चेक करते हैं डेटा। अब देखिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कॉलम डिफरेंसेस चेक करता हूँ, तो बता रहा है कि आपके यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंसेस अपनी शीट में, डेटा में चेक कर सकते हो आसानी से।
बिना किसी इशू के। उसके बाद प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला जो लगा हुआ है, मतलब ये वैल्यू हमारी कहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जाता हूँ और प्रेसिडेंट पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पर फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे हम और प्रेसिडेंट पे क्लिक कर देंगे हम, तो हमें बताएगा कि ये यहाँ से ये कनेक्टेड फॉर्मूला है, ठीक है। इन वैल्यूज से ये फॉर्मूला कनेक्ट है और ये वैल्यूज कहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं हम ये चेक करने के लिए डिफरेंस पे क्लिक करेंगे, ओके ओके कर देंगे तो बता देगा यहाँ पर इस फॉर्मूला में यूज की गई है, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक। उसके बाद लास्ट सेल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल विजिबल सेल में मैं शीट में आता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, कहता हूँ कि जो लास्ट सेल हो वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। लास्ट सेल पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, बता देगा कि आपके डेटा का लास्ट सेल यही है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है विजिबल सेल ओनली, ठीक है। अब विजिबल सेल को हम लास्ट में स्टडी करते हैं, पहले इन दो ऑप्शंस को हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद विजिबल सेल में आ जाते हैं, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम पहले स्टडी कर लेते हैं। गो टू स्पेशल में आएंगे और कंडीशनल फॉर्मेट हम कहाँ पर हमने लगाई हुई है, आपको मैंने पढ़ाई थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो आप समझ सकते हैं कहाँ पे लगी हुई है। इन सेल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, फिर भी हमें अगर वो सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई हो तो हम जस्ट क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करके हमें दे देगा कि आपने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। बहुत ही ईजीली, बहुत शॉर्टकट काम है ये हमारा। उसके बाद हमें मिल जाता है डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अब डेटा वैलिडेशन हमने कहाँ पे लगाई हुई है, क्लिक करेंगे ओके कर देंगे तो बता रहा है कि आपने डेटा वैलिडेशन यहाँ पर लगाई हुई है। तो हम चेक करने के लिए डेटा वैलिडेशन बाकी चेक करते हैं कि लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई। वैलिडेशन अब कैसे लगाते हैं वो तो हम आगे ही सीखेंगे, आज मैं आपको उसमें नहीं लेके जाऊंगा, बट इसमें आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि वैलिडेशन हम तब लगाते हैं जब एक सेल में हमें एक वैल्यू डिफाइन करनी हो। फॉर एग्जाम्पल इस सेल में आपको 20,000 से कम सेल में अगर हम वैल्यू डालें तो आप एरर दे देना, पर इसमें एंटर मत करना, और 40 से ऊपर भी एंटर करने मत देना। तो ये हम डिफाइन कर देते हैं, फिर उस सेल में वो वैल्यू एंटर नहीं होती। डिटेल में इस ऑप्शन को हम आगे जब इस यहाँ तक पहुंचेंगे जरूर पढ़ेंगे अगेन, ठीक है। आपको अभी बेसिक समझा देता हूँ मैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000 40,000, तो हम चेक करते हैं इधर, मैं इधर डाल देता हूँ वैल्यू कि अब यहाँ पर 54,000 सैलरी पहले डाल के बाद में इसने वैलिडेशन लगाई है, तभी ये इधर पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 55, तो देखिएगा एरर दे देगा, ठीक है। तो इस तरह हम वैलिडेशन के थ्रू भी पहले डाल सकते हैं वैल्यू वगैरह, रॉन्ग वैल्यू, उसके बाद नहीं डाल सकते। अब मैं इसलिए 19,000 लिखता हूँ तो देखिएगा फिर भी एरर ही आएगा, जी हाँ देखिए आप। तो इस तरीके से हम इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन, एक और ऑप्शन है गो टू स्पेशल में। गो टू स्पेशल में हम आएंगे और डेटा वैलिडेशन में पढ़ लिया, ठीक है। कंडीशन फॉर्मेट हो गया, विजिबल सेल ओनली। अब विजिबल सेल ओनली में क्या होता है कि हम विजिबल सेल जब स्टडी करते हैं तो अब यहाँ पर करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इस डेटा को इस कॉलम को चाहता हूँ कि ये कॉलम जो है मेरा कॉपी ना हो, तो इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। इस कॉलम को मैं हाइड कर लूंगा। अब मैं कहता हूँ ये डेटा मुझे कॉपी करना है, तो मैं कंट्रोल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने डेटा कॉपी सिर्फ यही किया, पर ये जो हाइड कॉलम था वो भी कॉपी होकर आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो डेटा सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, जो शो हो रहा है, जो विजिबल है, वो ही कॉपी हो। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे, इसकी सिलेक्शन करके हम गो टू स्पेशल में आएंगे और कहेंगे विजिबल सेल ओनली, ठीक है। उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा देंगे और अब पेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी जो हाइड कॉलम है वो शो नहीं हुआ, वो डेटा जो एक्चुअल में विजिबल है वही कॉपी हुई। तो इस तरीके से आप हाइड डेटा को छोड़ के अपनी विजिबल डेटा कॉपी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में मैं आपको फिल्टर के कुछ ऑप्शंस पढ़ाना भूल गया था। लास्ट में जो फिल्टर के ऑप्शन आते हैं तो लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ाना भूल गया था, जो सैटरडे को हमने स्टडी की थी, तो उसका मैं भूल गया था। आज हम फिल्टर को स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फिल्टर आपको लगा के दिखा देता हूँ। हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप के बटन आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फरहान या इमरान की डेटा यहाँ पर शो रहा हो, तो ओके कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ से गायब हो जाएगी और उनका नाम, सैलरी, बोनस सब कुछ गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जब वापस वो नाम लाना चाहें, यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे और ओके कर देंगे तो वो नाम वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर खत्म करना है तो वापस फिल्टर पे ही क्लिक करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप फिल्टर को यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आज गो टू स्पेशल और फिल्टर आसानी से समझ आ गया होगा, और ये बहुत ही अच्छी एडवांसेबल चीज़ है जिससे आपकी जो लॉन्ग टर्म काम की जो टाइमिंग है रिड्यूस हो जाती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बताएं आप कि ये चैनल पे हम लोग भी सीख रहे हैं और आप भी आएँ और सीखें। इंशाल्लाह आप सब
MS एक्सेल में अच्छी खासी स्किल्स हासिल कर लेंगे अगर आपने अच्छे से इस कोर्स को फॉलो किया। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, देखते रहिए यूनिक टेक।